नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसका जो टियर 2 का एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो उसके में जो भी चीज़ें इसमें 40 नंबर का जो ट्रांसलेशन वगैरह बताया गया है ना, तो उसकी वीडियो में कंटिन्यू बना रहा हूँ। उसमें जो भी मैंने पहले पूरे टेंसेस को कवर अप करूँगा, उसके बाद में छोटे छोटे सेंटेंस बनवाऊंगा, उसके बाद में पैसेज पे सीधा प्रीवियस से पेपर करवाऊंगा, है ना। तो ये 8वीं वीडियो है। अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि ये कंटिन्यू सीरीज वाइज वीडियो है, इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तो ट्रांसलेट करने में दिक्कत होगी, है ना। तो मैं चल रहा हूँ सीधा, देख लीजिए। अब क्या होता है कि हमने सारी चीज़ें जो सेगमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये चीज़ें, ये टेबल इतना डिनोट करता है कि जितना पर्पल कलर का है, इसका मतलब इतना चीज़ें हो चुकी है। पास्ट इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात की जाएगी आज। तो इसमें भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जाएगा, है ना। अब इसमें दिया गया है, एक बार मैं ध्यान से पूर्वक बता दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, क्योंकि है ना, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। देख लीजिए, इसमें क्या है कि क्रिया के साथ मतलब रहा था, रही थे, रहे थे, इस तरीके से आएगा। उसके बाद में समय के साथ आएगा, मतलब समय भी आएगा। समय का मतलब कोई एक टाइम दिया जाएगा कि कब से, है ना, तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट को अभी मैं समझा दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर में दिया जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड लगेगा, फिर बीन लगेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना, ठीक। उसमें आईएनजी जुड़ेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात की जाएगी तो आईएनजी जुड़ेगी। फिर ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर, क्योंकि टाइम ऑफ पीरियड बताएगा कि कब से, तो कब से के लिए भाई सिंस और फॉर लगेगा। अच्छा, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ डिटेल में, पिन कर दूंगा आई बटन में, देख लेना। हालांकि थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ बता दूंगा। सिंस का मतलब होता है निश्चित समय के लिए, फॉर का मतलब अनिश्चित समय के लिए होता है। मैंने ये वर्ब के बारे में, वर्ब के वीडियो के बारे में डिस्कस कर दिया, उसको भी देख लेना, है ना। तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बाकी चीज़ें हैं तो सीधा ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिए, बाकी तो ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। वह सुबह से खेल रहा था, तो ही, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, वह हैड हो जाएगा, हैड के बाद बीन हो जाएगा। तो ही हैड बीन प्ले, मतलब खेलना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दोगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो ही हैड बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा था, सुबह यानी मॉर्निंग, तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस सुबह निश्चित समय के लिए, है ना। तो आई बटन में मैं पिन कर दिया हूँ। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, तभी बेहतर ढंग से आपको बनाने में सेंटेंस आसानी रहेगी, है ना। क्लियर है। तो वह सुबह से खेल रहा था, इसका हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अमन चौधरी 2021 से नीट की तैयारी कर रहा था, तो अमन चौधरी हैड बीन स्टडिंग नीट सिंस 2021, है ना। अमन चौधरी एक सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति का नाम है, उसके साथ हैड बीन लगेगा, उसके बाद में स्टडी आईएनजी स्टडिंग हो जाएगा। नीट सिंस, नीट क्योंकि नीट सिंस 2021 यानी कि वो परफेक्ट टाइम के लिए है, निश्चित समय के लिए, है ना। तो वह काफ़ी देर से सो रही, तो अगला सेंटेंस हो जाएगा कि वह काफ़ी देर से सो रही थी। तो अच्छा तुम क्या बताते, तो अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए मतलब वह का होगा सी, अगर कोई मेल है तो उसके लिए वह का होगा ही। तो क्योंकि यहाँ डिनोट कर रहा रही थी, मतलब कि वो फीमेल है ना, जेंडर डिफाइन हो गया। तो सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब वो कब से सो रही थी, कोई निश्चित समय उसमें बताया नहीं गया, इसलिए वहाँ पे फॉर का यूज होगा, फॉर का यूज होगा, है ना। निश्चित समय के लिए फॉर का यूज, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा। इसको मतलब पता नहीं कब से सो रही थी, लेकिन सो रही थी एक सेंटेंस में, तो इसलिए बताएगा, है ना। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अगली वीडियो पे मतलब अगले सेगमेंट पे चल रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि सभी हेल्पिंग वर्ब जो है सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगेगा, तब तो आप निश्चित रूप से आराम से आप एक बार स्ट्रक्चर याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है। निगेटिव के बारे में बस चर्चा कर लेता हूँ। क्या है ये पर्पल कलर डिनोट कर रहा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, यानी अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की जाएगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही रहा था, रही थी, रहे थे लगाकर आएगा, है ना, क्योंकि इसमें बस समय के साथ डिनोट कर दिया जाएगा, बाकी निगेटिविटी का भाव रहेगा। तो एक बात ये चीज़ें स्ट्रक्चर ध्यान में दे दीजिए, बाकी तो कर ही लोगे आप।
तो स्ट्रक्चर में दिया गया है कि सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर उसके बाद में नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिविटी दर्शाना है, तो हैड नॉट, उसके बाद में वीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद में आईएनजी जोड़ा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर। सिंस का मतलब निश्चित समय के लिए, फॉर का मतलब अनिश्चित समय के लिए, है ना। टाइम उसके बाद में जोड़ दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में दिया गया है कि हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। 2 घंटा कौन घंटा भैया, कौन सा, कंफर्म तो है नहीं, तो इसलिए फॉर लगेगा। अगर 2 बजे होता तो सिंस लग जाता, जैसे कि इस सेंटेंस में रोहन 2 बजे से मैच नहीं खेल रहा था, तो रोहन कोई मतलब पर्सन है, तो यहाँ पे लगेगा कि रोहन हैड नॉट बीन, प्ले में आईएनजी जोड़ दोगे तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, यानी कि 2 बजे से निर्धारित है ना, बजे के लिए ये निश्चित समय हो चुका है ना। तो फिर क्लियर बात है, कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं, सिंपल मतलब इजी सेंटेंस है। उसके बाद में रजनी रविवार से पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो रजनी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस संडे। अच्छा, संडे मंडे में भी सिंस ही लगेगा, है ना। तो एक बार सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ लेना, वीडियो को देख लेना जरूरी है उसको, है ना। तो इजी हो गया आपका, है ना, मैं इसलिए बोला हूँ। फिर आपका जो निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें सारी चीज़ें ये सेम रहेंगी, जो रहा था रही थे, बस समय के साथ डिनोट किया जाएगा और प्रश्न का भाव हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद में हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ने के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर लगेगा। सिंस का मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर लगेगा, है ना, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, है ना। तो उसके बाद में टाइम डिनोट किया जाएगा। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड मैंने पिन कर दिया है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वर्ड के विदाउट आप नहीं कर पाओगे भाई, समझो बात को ना। अच्छा परफेक्ट अगर ट्रांसलेट करना है तो वीडियो को देख लो, मैं इसे सारी चीज़ें अवेलेबल करा दिया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर एक बार एक ध्यान से सुन लो, अगर कोई सेंटेंस अगर ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसका उत्तर अपने मन में सोचो कि उसका उत्तर अगर हम हाँ और ना में दे सकते हैं तो उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज ही नहीं होगा। नहीं समझ पाया, अभी समझाता हूँ। जैसे कि वह मतलब क्या वह 2021 से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो आप कहोगे हाँ कर रहे थे, या फिर कह दोगे हाँ नहीं कर रहे थे, मतलब हाँ या ना में क्लियर करके उत्तर दे सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड छोड़ दीजिए। तो बचा का हेल्पिंग वर्ड बचा, तो उसके लिए क्या बचा, है। देखियो हैड ही तो होगा, हैड लगा दिया। सब्जेक्ट में क्या होगा, वह के लिए दे हो गया, है ना भाई। वो वह की मीनिंग दे हो गई, इतना तो जानते ही होगे ना। वीन क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर तो हैड दे वीन वर्क मतलब प्रोजेक्ट या वर्क एक ही बात है, मतलब करना वर्क ही होगा। तो वर्क आईएनजी जोड़ दो, वर्क आईएनजी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस, क्योंकि सिंस भाई टाइम को डिनोट कर दिया कब से, तो सिंस 2021 क्लियर हो गया ना। तो हो जाएगा हैड दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2021 क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल एकदम बता दिया ये। फिर अगला सेंटेंस है, वह 5 मिनट से शाकाहारी भोजन क्यों खा रहा था। ये कौन सी बात हुई भाई, क्यों खा रहा था भाई, खा रहा था उसकी मर्जी, लेकिन चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों, क्योंकि इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, तो आपको डिनोट करना पड़ेगा, बताना करेगा। तो इसमें देख लीजिए पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है। क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई होती। तो पहले वाई, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ये देख लीजिए, इसमें ये लिखा जाएगा। तो वाई हैड ही बीन, ही का मतलब वह से डिनोट किया गया, तो ही, वाई हैड ही बीन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वाई तो सब्जेक्ट नहीं है, इधर में इसमें जोड़ा गया है। तो वाई हैड ही बीन, ईट मतलब खाना होता है, इंजी जोड़ दो, ईटिंग वेजिटेरियन फूड फॉर 5 मिनट्स। कौन सा 5 मिनट निश्चित नहीं है ना, तो इसलिए फॉर लगेगा, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी तरीके से समझा दिया हूँ। फिर अगला है कि वे 2022 से एक ही मोबाइल का प्रयोग क्यों कर रहे थे। भाई उसके पास पैसा नहीं होगा और क्या, मतलब ऐसा ही मजाक, है ना। तो क्यों का मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा पहले। तो व्हाई हैड दे, वह मतलब दे के लिए वह होगा, बीन यूजिंग द सेम मोबाइल सिंस 2022 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले सेंटेंस पे चलेंगे, अगला जो भी सेगमेंट है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि रहा था रही थे सेम
है ना, लगा कर आएगा। उसके बाद में कॉन्टिन्यूस तो है ही है, उसके बाद में प्रश्न के साथ साथ उसमें जो से यानी कि टाइम का बात दिया जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना कि कब से, और प्रश्न के साथ साथ नेगेटिविटी का भाव रहेगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें कर लोगे, कोई बात नहीं है दिक्कत वाली बात। तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें एनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर, उसके बाद में टाइम, है ना, सिंस के लिए निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। क्लियर है? अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि वह 5 महीने से नौकरी की वह मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर से, वह 5 महीने से नौकरी के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है, बताओ भैया क्यों नहीं कर रहा था। उसका मन ही नहीं कर रहा होगा तो क्या करेगा, जब वैकेंसी नहीं आ रही है। अरे तो खैर छोड़िए, तो इसके लिए क्या होगा, क्यों नहीं कर रहा था भैया बताना पड़ेगा। तो क्यों के लिए वाई ही हैड नॉट बीन अप्लाइंग फॉर जॉब्स फॉर 5 months, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अगला है, वह 5 मिनट से शाकाहारी भोजन क्यों नहीं खा रहा था। बताओ तो क्यों नहीं खा रहा था, सुनो, क्योंकि लिए वाई हो जाएगा, वाई हैड ही नॉट बीन ईटिंग वेजिटेरियन फूड फॉर 5 minutes। क्लियर, फॉर 5 minutes, क्योंकि कौन को निश्चित समय नहीं है ना, तो इसलिए। उसके बाद में अगला है कि वह 2022 से एक ही मोबाइल का उपयोग क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये भैया ख़राब हो गई तो काहे करेंगे उसको, है ना। तो फिर चलो इसका बनाओ, इसका क्या हो जाएगा कि क्योंकि लिए वाई हैड दे नॉट बीन यूजिंग द सेम मोबाइल सिंस 2022। क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट, है ना। कुछ स्पेशल केस होते हैं उसको भी डिस्कस कर लूँ। स्पेशल केस में सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, है ना, ये सब चीज़ें वही है। बस इसमें क्या होगा कि जब सब्जेक्ट ना दिया गया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इसमें रहा था रहित हैं, है ना, लगकर आएगा, उसके बाद समय के साथ डिनोट होगा और इसमें प्रश्न का भाव होगा, है ना। स्पेशल केस में क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर दूसरा हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैड, फिर बीन होगा, उसके बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एनजी जोड़ा जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर होगा, उसके बाद में टाइम दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसमें देखिए वो सेंटेंस देख लीजिए एक बार। तो उसे 4 दिन से कौन परेशान कर रहा था, तो इसका हो जाएगा हु हैड बीन ट्रबलिंग हिम फॉर 4 days। कौन 4 दिन कंफर्म नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर, है ना, फॉर 4 days। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला सेंटेंस है 5 घंटे से कौन पढ़ा रहा था, तो इसका हो जाएगा हु हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 hours, है ना। हु हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours। क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया आपका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्पेशल केस फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड भी होता है। इसमें चीज़ें क्या है, सेकंड वाला है, इसमें थोड़ा सा में क्या होगा कि इसमें ये सारी चीज़ें डिनोट की गई है ना, तो इसका मतलब स्पेशल केस में इसमें यही चीज़ें हैं कि जब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो। कॉन्सेप्ट वही है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, तो इसमें प्रश्न के साथ नकारात्मकता का भाव, बाकी सब चीज़ें होंगी कि से पूछा जाएगा, मतलब वही आएगा कि इसमें लगातार जो भी चीज़ें हो कंटिन्यूअस करने कब से, है ना। तो स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। इसमें होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड प्लस नॉट बीन होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आईएनजी होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर इसमें हो जाएगा टाइम दिया जाएगा। तो बताना है सेंटेंस 5 घंटे से कौन कौन नहीं घूम रहा था, पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा हु ऑल हैड बीन वॉकिंग फॉर 5 hours, है ना। तो इसका अगला फिर अगला सेंटेंस है, सेंटेंस हो जाएगा शाम से यह काम किसका भाई नहीं कर रहा था, तो ये सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, तो हो जाएगा whose brother had not been doing this work since evening, है ना। तो क्लियर हो गया, यानी कि अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।